नमस्कार दर्शकों, शिव शक्ति चैनल में आपका स्वागत है। दर्शकों, आज जो मैं जानकारी आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही काम आने वाली है और बहुत ही फायदा देने वाली है जानकारी। इस बार होली पर एक छोटा सा उपाय करके आप अपने जीवन में आ रही बाधाओं, दिक्कतों को खत्म कर सकते हैं। यह एक छोटा सा उपाय आपके जीवन में रंग भर देगा। जैसे होली का त्योहार रंगों भरा है, बुराई पर अच्छाई की जीत है, इसी प्रकार हमारे जीवन में अच्छे अच्छे पल आएंगे। हमारे जीवन में चल रही दिक्कतें समाप्त होने लगेगी। आज का यह जो उपाय है आपके जीवन में धन की या कोई रोग या किसी भी परेशानी से आप ग्रस्त हैं या आपके बहुत ज़्यादा दुश्मन हो गए हैं या कोई आप पर टोना टोटका करता है, इन सब चीज़ों से आपको मुक्ति दिलाएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो ज़रूर देखिए, क्योंकि पूरा वीडियो देखने के बाद ही आप उस उपाय का फ़ायदा उठा सकते हैं। अर्थात अगर आपने थोड़ा सा देखा तो पूरी जानकारी आप नहीं जान पाएंगे और उसके आपको कोई फ़ायदे नहीं मिलेंगे। आज का वीडियो शुरू करते हैं। पूरे देश में होली की तैयारियां बहुत जोरों शोरों से चल रही है। फागुन माह की पूर्णिमा पर होली का दहन किया जाता है और इससे अगले दिन रंगों से होली खेली जाती है। और इसके साथ साथ होली की रात को सिद्धियां प्राप्त करने के लिए लोग पूजा पाठ भी करते हैं। इस रात को किए गए तंत्र उपाय जल्दी ही सिद्ध हो जाते हैं। लेकिन इसके साथ साथ होलिका दहन के आसपास नकारात्मक जो शक्तियां होती हैं वह बहुत ज़्यादा ही शक्तिशाली हो जाती हैं। इसलिए हमें ध्यान भी रखना चाहिए, हमें देर रात को बाहर कहीं नहीं जाना है। इसके साथ साथ होलिका दहन की राख से आज हम कुछ उपाय आपको बताएंगे कि यह जो होलिका दहन में जो लकड़ियां जलाई जाती है और उसके बाद जो उसकी राख बन जाती है वो आपके सारे दुखों को नष्ट कर देगी और आपके सारे दुखों से आपको मुक्ति मिल जाएगी। दर्शकों, बहुत ही पवित्र मानी जाती है होलिका दहन की यह राख। होली की राख बहुत पवित्र इसलिए मानी जाती है क्योंकि ये भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद की जीवन रेखा को आगे बढ़ाती हुई होलिका, जिसको वरदान था कि वह आग में नहीं जल सकती, वो जल गई और प्रहलाद बच गया। यानी कि अच्छाई की जीत बुराई पर दिखाई गई है। इस राख को जब आप घर में लेकर आते हैं तो इसके फायदे बहुत ही ज़्यादा हो जाते हैं। आप अपने जीवन में इस बार यह उपाय ज़रूर करेंगे और फिर देखिए चमत्कार। इसे घर में रखने से राहु केतु की बुरी नज़र दूर रहती है, साथ ही घर में जो बीमारियों का वास होगा वह भी खत्म हो जाएगा। होली के राख को तांत्रिक टोटके करने और ज्योतिषी उपाय करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बताया गया है और बताया जाता है, शास्त्रों में भी कहा गया है कि यह राख बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली होती है, प्रभावशाली होती है। इसको घर में लाने पर आपने ज़्यादा कुछ नहीं करना। अगर आपके पास कोई छोटा डब्बा या कोई छोटी डब्बी है तो आपको यह राख उसमें रख लेनी है। जहाँ आपने मंदिर बनाया हुआ है, जहाँ पूजा पाठ करते हैं, वहाँ भी रख सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, डब्बी गंदी नहीं होनी चाहिए, इस्तेमाल पहले से नहीं की होनी चाहिए। नई डब्बी में आपको रखना है। और उसके बाद यहाँ रखने के बाद इस डब्बी को आपको पूरे साल बिल्कुल भी छेड़ना नहीं है। अगली होली पर ही राख बदलनी है आपको। अगर आप अपने घर में नकारात्मक शक्तियों से परेशान हैं तो थोड़ी सी राख लेकर उसको गंगा जल मिले हुए पानी में मिला लीजिए और पूरे घर में इसका छिड़काव कर दीजिए। नकारात्मक जो शक्तियाँ हैं वो वहाँ से चली जाएंगी और आपके घर में सुख शांति का वास होगा। और अगर परिवार में किसी को नज़र लगी हुई है, वो नज़र दोष से ग्रस्त है, तो इस राख से आप उसके सर से 7 बार वार दीजिए और वारने के बाद इसको एक साइड, जहाँ आप अपना मतलब कि आपके घर से बाहर किसी भी साइड, इसको एक साइड पैरों में नहीं आनी चाहिए, वहाँ फेंक दीजिए। देखिए, जिस भी बच्चे को या जिस भी व्यक्ति को नज़र दोष हो रखा है वह नज़र दोष भी खत्म हो जाएगा। भोलेनाथ भी बहुत प्रसन्न होते हैं जो व्यक्ति होलिका दहन की राख को अपने घर में उससे छिड़काव करता है या उसको अपने घर में रखता है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ भभूति धारण करते हैं, यह तो हम सभी जानते हैं। तो राख तो उन्हें अत्यंत प्रिय है, इसलिए इस बार होली पर थोड़ी सी राख लाना अवश्य है आपको। और दोस्तों, जब आप वहाँ से राख लेकर आएँ तो आपको किसी को बताना नहीं है और राख ठंडी हो जाए उसके बाद ही इसको उपाय में लेना है। गर्म राख को उपाय में नहीं लेना है। और अगर आप ज़्यादा राख ले आते हैं तो भगवान शिव पर भी उसको आप चढ़ा सकते हैं मंदिर में जाकर। दर्शकों,
जो होलिका दहन की राख होती है बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए अपने दुख दूर करना चाहते हैं तो इस बार जब आप होली पूजन के बाद शाम को होलिका दहन देखने के लिए जाते हैं तो वहाँ से चुपचाप थोड़ी सी राख ज़रूर ले आइए। और इससे जो मैंने आपको उपाय बताए हैं कि पानी में मिलाकर छिड़काव करना है, धन जहाँ आप रखते हैं, जहाँ पैसे रखते हैं वहाँ थोड़ी सी राख रख देनी है डब्बी में। और उसके बाद अगर कोई नज़र दोष से ग्रस्त है तो उसके सर से वार कर भी आप थोड़ी सी राख कहीं भी साइड में पेड़ के नीचे दबा दें। ध्यान रहे यह सारे उपाय आपको चुपचाप करने हैं, किसी दूसरे व्यक्ति को बताते हुए नहीं करने, अन्यथा इसका कोई फल आपको नहीं मिलेगा। को आपको यह जानकारी अगर अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नई नई वीडियो की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी तो बेल आइकन भी साथ साथ प्रेस करें। और जानकारी अच्छी लगी तो शेयर करना ना भूलें और कमेंट ज़रूर करें कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी या नहीं। ओम नमः शिवाय।